हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान हमारे संविधान में अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 में वर्णित है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश और 33 गो अन्य न्यायाधीश में से जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनको मिलाकर किया जाता है। अर्थात एक कॉलेजियम की मदद से उनकी नियुक्ति का डिसीजन लिया जाता है। कॉलेजियम कहने का मतलब ये होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में अभी जो न्यायाधीश हैं 34 न्यायाधीश हैं, जो कि एक अन्य न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ये दोनों को मिलाकर 34 न्यायाधीश वर्तमान में हैं। तो उन सभी में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश में से जो 33 अन्य न्यायाधीश में से जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उसमें से 4 जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश, इन को 5 को मिलाकर इसको कॉलेजियम कहा जाता है। और कॉलेजियम के मदद से ही इनकी नियुक्ति होती है। उन चारों जो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो हैं वो एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर उसी में से 34 न्यायाधीश में से ही एक कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश को चुनते हैं। और जब उन कॉलेजियम में जब ये निर्णय हो जाती है कि फलना आदमी को हमको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाना है, तब वह संदेश राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति फिर उस पर अपनी मंजूरी देते हैं। फिर उसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठतम और योग्यता के आधार पर ही किया जाता है। तो ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेकर था जो अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 में वर्णित था। तो इस प्रकार कॉलेजियम के मदद से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है।